नमस्कार दोस्तों, हम लोग यूपी स्पेशल स्टार्ट किए थे। घटनाचक्र का जो घटनाचक्र तथ्यसार 2024 के नाम से आई थी मार्केट में। तो हम लोग जो पर्सन विशेष था वो देख रहे थे। देखते हैं कैप्टन शुभम गुप्ता। कैप्टन शुभम गुप्ता 22 नवंबर 2023 को आगरा के कैप्टन शुभम गुप्ता राजौरी के बाजीमाल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में शहीद हुए थे। कैप्टन शुभम आर्मी के 9 पैरा यूनिट में से तैनात थे। आशुतोष टंडन गोपाल जी ये 9 नवंबर 2023 को लखनऊ पूर्व के विधायक तथा राज्य सरकार के पूर्व मंत्री आशुतोष टंडन गोपाल जी का असामयिक निधन हो गया। आशुतोष टंडन योगी सरकार के पहले कार्यकाल में प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा तथा नगर विकास मंत्री रहे। वह लखनऊ के पूर्व सांसद तथा बिहार एवं मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे लालजी टंडन के पुत्र थे आशुतोष टंडन। सौम्या माथुर ये 1 नवंबर 2023 को सौम्या माथुर ने पूर्वोत्तर रेलवे की पहली महिला महाप्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण किया। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। चंद्रभान यादव अक्टूबर 2023 में लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम करने वाली प्रतिष्ठित संस्था पॉपुलेशन फर्स्ट द्वारा अमर उजाला स्टेट ब्यूरो उत्तर प्रदेश में कार्यरत चंद्रभान यादव को लाडली मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। अंकुर धामा अक्टूबर 2023 में हांगझोउ चीन में आयोजित चौथे एशियाई पैरा खेल 2022 में उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के अंकुर धामा ने 1500 एवं 5000 मीटर दौड़ की T11 श्रेणी में स्वर्ण पदक दो जीते थे। इससे पूर्व अंकुर धामा ने वर्ष 2009 में वर्ल्ड यूथ एंड स्टूडेंट चैंपियन में 2 स्वर्ण पदक और 2014 में एशियाई पैरा खेल में 1 रजत और 2 कांस्य जीता था। भदंत शांति मित्र 14 अक्टूबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भदंत शांति मित्र का निधन हो गया। वो मूल रूप से प्रतापगढ़ के घोड़े गांव के निवासी थे। उनका मूल नाम राम अंकुर सिंह था। रोहन बिश्नोई 2 अक्टूबर 2023 को जयपुर में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के रोहन बिश्नोई ने रजत पदक जीता और 100 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में रोहन बिश्नोई को ऑल इंडिया पुलिस सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड के ध्यान सिंह ने पराजित किया तथा रोहन बिश्नोई मुरादाबाद के रहने वाले हैं। डॉक्टर राम सिंह 26 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुविख्यात वैज्ञानिक स्वर्गीय डॉक्टर राम बख्श सिंह का बायोगैस प्रौद्योगिकी एवं बहुमूल्य संग्रह हासिल किया। डॉक्टर राम बख्श जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में हुआ था। प्रिया सिंह वाराणसी की बीएसएफ फाइनल ईयर की छात्रा प्रिया सिंह ने राम मंदिर की अद्भुत पेंटिंग बनाकर नया रिकॉर्ड बनाया। प्रिया ने पेंटिंग में 2726 किलो के जरिए प्लाईबोर्ड पर 26 घंटे में बनाकर यह कीर्तिमान बनाया। अंजन गुप्ता मई 2023 में संपन्न हुए प्रदेश के नगर चुनाव में अलीगढ़ वार्ड से अंजन गुप्ता 92.76% मत हासिल कर शीर्ष पर रहीं। छोड़िए सब। केसीनाथ त्रिपाठी जनवरी 2023 का ये इम्पोर्टेंट है कि पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे। केसीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया। वह 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष थे। 91 से 93, 97 से 2002 और 2002 से 2004। चतुर्थ स्थल देख लेते हैं। बदायूं 27 जनवरी 2024 को बदायूं जिले की तहसील दातागंज के ग्राम सैजनी में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड SCL के संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया। बदायूं से बस इतना ही याद करते हैं, इससे बहुत ज़्यादा नहीं। जो इम्पोर्टेंट होगा वही ज़्यादा पढ़ेंगे, बाकी छोड़ देंगे। बुलंदशहर 25 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
छोड़िए, इससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। उन्होंने ग्रेटर नोएडा में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप को भी राष्ट्र को समर्पित किया। खुर्जा 15 जनवरी 2024 को अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग ने कल पुर्जों की आपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले के खुर्जा में एक गोदाम सुविधा खोलने की घोषणा की है। ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तुगलकपुर कम्हेरा गांव केंद्र द्वारा वित्त पोषित उत्तर प्रदेश का पहला गौ अभयारण्य मुजफ्फरनगर जिले के पुरकाजी ब्लॉक में स्थित तुगलकपुर कम्हेड़ा गांव में बनाया जा रहा है। पहला जो गौ अभयारण्य है ना, वो मुजफ्फर ज़िले के पुरकाजी ब्लॉक में स्थित तुगलकपुर कम्हेड़ा गांव में बनाया जा रहा है। पहला गौ अभयारण्य इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। वर्ष 2024 के अंत में बनकर तैयार हो जाएगी। यह अभयारण्य राष्ट्रीय गोकुल मिशन से प्राप्त 64 करोड़ रुपए के वित्त पोषण से बनाया जा रहा है। इसमें एक बायोगैस संयंत्र के साथ 5000 आवारा मवेशियों को आश्रय भी प्राप्त होगा। बटेश्वर 25 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती पर आगरा जिले में उनके पैतृक गांव बटेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आगरा जिले में उनकी पैतृक गांव बटेश्वर में आयोजित। बटेश्वर कहाँ है? आगरा में है। और किसका पैतृक गांव है? अटल बिहारी वाजपेयी का। तो इस अवसर पर उन्होंने अटल जी की प्रतिमा का अनावरण किया। अटल बिहारी वाजपेयी सांस्कृतिक संकुल भवन का निर्माण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आगरा के स्टेशन पर मथुरा के गोवर्धन तक राज्य की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ किया। मुरादाबाद 23 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद जिले के बिलारी में आयोजित किसान महासम्मेलन को संबोधित किया। यह महासम्मेलन चौधरी चरण सिंह की 121वीं जयंती किसान सम्मान दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया। बस्ती 20 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बस्ती जिले के शहीद सत्यवान सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया। अयोध्या 16 नवंबर से 19 दिसंबर 2023 तक सुलभ IIHH द्वारा अयोध्या में लाइफ की अवधारणाओं पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अयोध्या में 16 नवंबर से 19 दिसंबर 2023 तक सुलभ IIHH द्वारा अयोध्या में लाइफ की अवधारणाओं पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में अयोध्या में 1,20,000 से अधिक लोगों को लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। सुलभ IIHH पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक पर्यावरणीय सूचना जागरूकता क्षमता निर्माण और आजीविका कार्यक्रम केंद्र है। 9 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक अयोध्या में आयोजित हुई है। इस बैठक में श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद, श्री देवी पाटन धाम तीर्थ विकास परिषद और श्री शुक्ल तीर्थ विकास के लिए विकास क्षेत्र में परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया है। अयोध्या में भारतीय मंदिर की वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। अयोध्या को प्रदेश के पहले सोलर शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। सोलर शहर अयोध्या। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में अयोध्या के साथ वाराणसी को भी मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की है। सहारनपुर देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सहारनपुर में स्थापित किया जाएगा। देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सहारनपुर में स्थापित किया जाएगा। इसकी स्थापना 30 करोड़ रुपए की लागत से IIT रुड़की के सहारनपुर कैंपस में की जाएगी। इस सेंटर में 5G की
को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने और 6G पर रिसर्च किया जाएगा। कहाँ? सहारनपुर में ना। देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सहारनपुर में स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पे क्या होगा? 5G आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने के लिए 6G पर रिसर्च किया जाएगा। जालौन 22 नवंबर 2023 को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के जालौन में SC/ST उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कहाँ? जालौन में ना SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। बस इतना ही जानिए। ग्रेटर अलीगढ़ वाराणसी की तर्ज पर ग्रेटर अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टेडियम बनाया जाएगा। बस इतना याद रखिए। ग्राम पंचायत सिंधियावा नवंबर 2023 में बाराबंकी जिले की ग्राम पंचायत सिंधियावा को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO द्वारा गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने हेतु प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। बस इतना ही याद करिए, ज़्यादा नहीं। तालकंदला गोरखपुर जिले की सदर तहसील के तालकंदला में एक्वा पार्क बनाया जाएगा। तालकंदला कहाँ बनाया जाएगा? गोरखपुर जिले की सदर तहसील के तालकंदला में एक्वा पार्क बनाया जाएगा। सोराव प्रयागराज के सोराव के ट्रांस गंगा क्षेत्र में औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा। शंकरगढ़ के बाद सोराव क्षेत्र में बनने वाला यह जिले का दूसरा औद्योगिक गलियारा है। सोराव इटावा 2 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के पशु मंत्री धर्मपाल सिंह ने वर्चुअल रूप से इटावा में बने भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया। तो इटावा में क्या बन रहा है? इटावा में भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र बन रहा है इटावा में। ये उत्तर प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र है। कहाँ? इटावा में। इस केंद्र में भेड़ बकरी पालकों को वैज्ञानिक तरीके से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। हमीरपुर विश्व का पहला जल विश्वविद्यालय बुंदेलखंड क्षेत्र के हमीरपुर ज़िले में खोला जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है। विश्व का पहला जल विश्वविद्यालय बुंदेलखंड के हमीरपुर में खोला जाएगा। इसे खोलने की पहल स्वीडन के पर्यावरण वैज्ञानिक प्रोफेसर रविकांत पाठक और पद्म से सम्मानित जल योद्धा उमाशंकर पांडे ने की है। इस स्वीडन के पर्यावरण वैज्ञानिक हैं रविकांत पाठक और पद्म से जल योद्धा उमाशंकर पांडे। एकदम नागरिकता स्वीडन के ले लिए हैं। फ्लोटिंग मोबाइल रिफ्यूलिंग CNG स्टेशन 26 नवंबर 2023 को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं गैस, प्राकृतिक गैस तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वाराणसी के रविदास घाट पर शहर के दूसरे फ्लोटिंग मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट CNG स्टेशन का उद्घाटन किया। वाराणसी के ही नमो घाट CNG स्टेशन के पश्चात नौकाओं में CNG भरने के लिए देश का दूसरा ऐसा निर्मित स्टेशन है। 3 जिलों में जनजाति संग्रहालय की स्थापना। 3 जिलों में जनजाति संग्रहालय की स्थापना 31 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 3 जिलों मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और महाराजगंज में बनने वाले जनजाति संग्रहालयों के लिए प्रस्तावित जमीन अनुसूचित जाति शोध व प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ के पक्ष में हस्तांतरित करने के केंद्र सरकार के फैसले को अनुमोदित किया। 3 जिलों में जनजाति संग्रहालय की स्थापना हेतु अब ये सब छोड़े, ज़्यादा नहीं। तो जनजाति संग्रहालय कहाँ? मिर्ज़ापुर में। बस इतना याद रखिए कि 3 जिलों में मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, महाराजगंज में बनने वाली जनजाति संग्रहालय। तो जनजाति संग्रहालय के लिए प्रस्तावित जमीन अनुसूचित जाति जनजाति शोध व प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ के पक्ष में हस्तांतरित करने के केंद्र सरकार फैसले को अनुमोदित किया। अमेठी 30 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमेठी जिले के त्रिशुंडी
औद्योगिक क्षेत्र में SLMG बेवरेजेस के बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया अमेठी में। तिसुंडी औद्योगिक क्षेत्र में SLMG बेवरेजेस के बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया। कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यह प्रतिमा ध्यान मुद्रा में होगी। पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, 18 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में प्रस्तावित पशु चिकित्सा विज्ञान के निर्माण के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का अवलोकन किया। पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय गोरखपुर में। 9 अक्टूबर 2023 को उन्नाव जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राव राम बख्श सिंह की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया। उन्नाव जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राव राम बख्श सिंह की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया। पीलीभीत, 6 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत जिले में वन्य प्राणी सप्ताह के अवसर पर वन्य जीव संरक्षण और सतत पर्यटन विकास विषयक कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सारस गणना रिपोर्ट 2023 में WWF इंडिया, उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा संकलित लग्गा बग्गा कॉरिडोर बुक तथा वृक्षारोपण जन अभियान 2023 की कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन किया। पीलीभीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत जिले में वन्य प्राणी सप्ताह के अवसर पर वन्य जीव संरक्षण और सतत पर्यटन विकास विषयक कार्यशाला का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने तराई एलिफेंट रिजर्व के लोगो तथा स्क्रीन का विमोचन किया। प्रयागराज, 8 अक्टूबर 2023 को प्रयागराज में वायुसेना दिवस परेड और वायु प्रदर्शन का आयोजन किया गया। 8 अक्टूबर 2023 को प्रयागराज में वायुसेना दिवस परेड और वायु प्रदर्शन का आयोजन किया गया। गोंडा, अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफ़े गोंडा जिले में खोला गया। उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफ़े गोंडा जिले में खोला गया। इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सशक्त बनाना है। तो बस इतना याद रखिए, मिशन शक्ति कैफ़े गोंडा में खोला गया। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, 23 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के गंजारी राजा तालाब में लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। तीस 30,000 दर्शकों की क्षमता वाला यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देश का पहला स्टेडियम होगा जिसके भवन व डिज़ाइन में भगवान शिव काशी नगरी की झलक देखने को मिलेगी। ये बन रहा है, अभी स्टार्ट हो गया इसका काम और ये 2025 तक पूर्ण हो जाएगा। पंजोखरा, 23 सितंबर 2023 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने शामली जिले के पंजोखरा में स्थित चौधरी चरण सिंह बहुउद्देशीय प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में प्राकृतिक पेंट प्रशिक्षण यूनिट का शुभारंभ किया। पंजोखरा जो है ना, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने शामली जिले के पंजोखरा में स्थित चौधरी चरण सिंह बहुउद्देशीय प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया। झांसी, 29 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी जिले में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर
मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में 2009 करोड़ रुपए की लागत की 100 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहाँ? झांसी में जो है ना, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में 2009 करोड़ रुपए की लागत की 100 विकास परियोजनाओं को लोकार्पण किया। ये जानते हैं, यहीं के थे, झांसी के ही थे मेजर ध्यानचंद, इसीलिए यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। हॉकी को समर्पित यह देश का पहला संग्रहालय होगा झांसी में ना। और यहाँ पे मेजर ध्यानचंद की 25 फुट ऊंची प्रतिमा होगी। 22 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा आगरा के सिंगना कृषि फार्म हाउस पर अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र IPC का दक्षिण एशिया आंचलिक केंद्र स्थापित करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। आगरा दिल्ली हाईवे पर स्थित सिंगना गांव में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र लीमा पेरू की यह क्षेत्रीय शाखा खोली जाएगी। आगरा दिल्ली हाईवे पर स्थित सिंगना गांव में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र लीमा पेरू की यह क्षेत्रीय शाखा खोली जाएगी। CRPF ग्रुप सेंटर ग्रेटर नोएडा। 18 अगस्त 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने CRPF ग्रुप सेंटर ग्रेटर नोएडा एवं उत्तर प्रदेश में गृह मंत्रालय के अखिल भारतीय वृक्षारोहण अभियान के अंतर्गत 4 करोड़ वृक्ष का रोपण किया। बलरामपुर, ये 19 जून 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर जिले के इमिलिया कोर ग्राम में निर्मित थारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण किया। यह प्रदेश का पहला जनजाति संग्रहालय होगा। कहाँ? ये जो बलरामपुर है ना, ये पहला थारू, यह प्रदेश का पहला जनजाति संग्रहालय होगा। ललितपुर, ये मई 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित ललितपुर जिले में प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना मंजूर की। ये पुराना भले है लेकिन पूछ देगा, ये ध्यान रखिएगा। फार्मा पार्क स्थापित की जा रही है ललितपुर में। अमेठी, जनवरी 2023 में अमेठी स्थित कोरबा आयुध फैक्ट्री से क्लाशनिको AK-203 असॉल्ट राइफलों के पहले बैच का उत्पादन होने की घोषणा की गई। भारत रूस संयुक्त उपक्रम के तहत इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इसका उत्पादन किया जा रहा है। कहाँ? अमेठी में। AK-203 ना, ये असॉल्ट राइफल के पहले बैच का उत्पादन होने वाला अमेठी में। अमेठी स्थित कोरबा आयुध फैक्ट्री से क्लाशनिको AK-203 असॉल्ट राइफल के पहले बैच का उत्पादन होने की उम्मीद है। पुरस्कार और सम्मान। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2022। 9 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ ने वर्ष 2022 के पुरस्कारों की घोषणा की। वर्ष 2022 के लिए प्रदत्त पुरस्कार हैं विश्व भारती पुरस्कार, ये 5 लाख रुपया, 5,01,000 रुपये दिया जाता है विश्व भारती पुरस्कार में। किसे दिया गया? प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी जबलपुर के। वर्ष 2021 हेतु यह पुरस्कार प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा प्रयागराज को प्रदान किया गया था। विश्व भारती पुरस्कार 2021 में तो हरिदत्त शर्मा को दिया गया था, उसे छोड़ दीजिए, अब केवल 2022 वाला याद रखिए। रहस बिहारी द्विवेदी को दिया गया विश्व भारती पुरस्कार 5,01,000 रुपया। तो विश्व भारती प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी। और महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार डॉक्टर देवी सहाय पांडे, द्वीप, अयोध्या के हैं ये। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार किसे दिया गया? ये 2,01,000 रुपया, 2,01,000 रुपया डॉक्टर देवी सहाय पांडे द्वीप को दिया गया अयोध्या में, ये वाल्मीकि पुरस्कार। और महर्षि व्यास पुरस्कार प्रोफेसर आंजनेय शास्त्री वाराणसी
महर्षि नारद पुरस्कार। महर्षि नारद पुरस्कार 1,01,000 रुपया गोपबंधु मिश्र को दिया गया वाराणसी में। महर्षि नारद पुरस्कार। विशिष्ट पुरस्कार 1,01,000 रुपये प्रत्येक। प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा को वाराणसी, प्रोफेसर रमाकांत पांडे बांदा और प्रोफेसर सदा शिव कुमार द्विवेदी वाराणसी और राम पूजन पांडे वाराणसी और प्रोफेसर शंकर कुमार मिश्र वाराणसी, इन सबको विशिष्ट पुरस्कार दिया गया 1,01,000। वेद पंडित पुरस्कार 51,000 रुपये दिया गया। सूरज त्रिपाठी बांदा, भास्कर तिवारी गोरखपुर, नीतीश मिश्र वाराणसी, प्रज्ञान रामजी त्रिपाठी मिर्ज़ापुर और शिवम मिश्र बस्ती और दुर्गा शरण रथ गंजाम उड़ीसा। अच्छा, उड़ीसा के लोगों को भी दे दिया गया है ये वेद पंडित पुरस्कार। वेद पंडित पुरस्कार किसे दिया गया? दुर्गा शरण रथ को भी दिया गया, जो कि उड़ीसा के हैं, गंजाम जिले के। मतलब वेदों के जो जानकार थे ना, उन्हें वेद पंडित पुरस्कार दिया गया है। अब जो पढ़ा है वेद उन्हीं को मिलेगा, और किसे मिलेगा? पद्म पुरस्कार 2024 में उत्तर प्रदेश। पद्म श्री सम्मानित 2024 का है ये। खलील अहमद कला नसीम बानो को, खलील अहमद को दिया गया कला के लिए पद्म श्री, नसीम बानो को दिया गया कला के लिए, रामचेत चौधरी को दिया गया विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए, राधा कृष्ण धीमान को दिया गया मेडिसिन के लिए और राजा राम जैन को साहित्य शिक्षा के लिए, गौरव खन्ना को खेल के लिए, सुरेंद्र मोहन मिश्र कला के लिए मरणोपरांत इन्हें दिया गया और राधे श्याम पारिक मेडिसिन के लिए, नवजीवन रस्तोगी साहित्य शिक्षा के लिए, गोदावरी सिंह कला के लिए, उर्मिला श्रीवास्तव कला के लिए, बाबू राम यादव कला के लिए दिया गया। ये पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। और ये सब यूपी के ही हैं, ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, पूछ देगा। पद्म पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश। पद्म पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश पद्म विभूषण से सम्मानित मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत लोक मामले में, पद्म श्री से सम्मानित राधा चरण गुप्ता साहित्य एवं शिक्षा, दिलशाद हुसैन कला, ये पद्म श्री से सम्मानित, जो ये पद्म विभूषण से सम्मानित। अच्छा, 2023 में उत्तर प्रदेश के थे, ये 2023 वाला नहीं याद करते हैं, बस 2024 का है। जिसे देखना हो देख लीजिए, बट 2023 इम्पोर्टेंट नहीं है। लक्ष्मण पुरस्कार रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। लक्ष्मण पुरस्कार रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 24 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के अवसर पर खेलों के क्षेत्र में प्रदेश के सर्वोच्च पुरस्कारों लक्ष्मण पुरस्कार रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2022-23 के विजेताओं की घोषणा की गई। 26 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लक्ष्मण पुरस्कार रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार विजेताओं को दिया। लक्ष्मण पुरस्कार 2022-23 में अखिल शोराण, ये शूटिंग में दिया गया, सामान्य वर्ग के थे। राजकुमार पाल को दिया गया हॉकी में, सामान्य वर्ग के थे। अजीत सिंह पैरा को दिया गया एथलेटिक्स, पैरा सामान्य वर्ग को दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार किसे दिया गया? किरण बालियान को दिया गया, एथलेटिक्स सामान्य वर्ग की थी। सिमरन पैरा एथलेटिक्स दिव्यांगजन थे और सामान्य वर्ग की, और जैनब खातून पैरा पावर लिफ्टिंग थी, दिव्यांगजन सामान्य वर्ग की थी। संस्कृति विभाग की स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा कला जगत की सम्मानित विभूतियाँ। 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभवन में आयोजित अलंकरण समारोह में उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग की स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा प्रदत्त कलाओं में सम्मानों में कला सम्मान जगत की विभूतियों को सम्मानित किया है। सम्मानित विभूतियाँ क्या हैं? डॉक्टर मनीष कुमार जैन, ये जैन संस्कृति संवर्धन सम्मान, ये जैन शोध संस्थान लखनऊ द्वारा प्रदत्त है। तो ये जो सम्मानित किया गया इन लोगों को ना कला जगत के,
तो मनीष कुमार जैन को ये जैन संस्कृति संवर्धन सम्मान दिया गया, इन्हें लखनऊ के हैं ये। और डॉक्टर शरण दास शास्त्री ये संत कबीर अकादमी सम्मान संत कबीर अकादमी लखनऊ द्वारा प्रदत्त हैं। माया कुलश्रेष्ठ ये बिरजू महाराज कथक सम्मान द्वारा प्रदत्त। प्रोफेसर डॉक्टर मंजुला चतुर्वेदी, डॉक्टर ईश्वर चंद्र गुप्ता और डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा। पद्म श्री बाबा योगेंद्र कला सम्मान उत्तर प्रदेश राज्य ललित अकादमी लखनऊ द्वारा प्रदत्त। प्रोफेसर मंगला कपूर तथा मानवेंद्र कुमार त्रिपाठी आचार्य भरत मुनि सम्मान उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ द्वारा प्रदत्त। प्रोफेसर मंगला कपूर तथा मानवेंद्र कुमार त्रिपाठी आचार्य भरत मुनि सम्मान उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ उत्तर प्रदेश। प्रोफेसर मंगला कपूर तथा मानवेंद्र कुमार त्रिपाठी को ना आचार्य भरत मुनि सम्मान दिया गया। ये उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ द्वारा प्रदत्त है। और राम जन्म योगी को पागलदास लोक संस्कृति पुरस्कार दिया गया। ये उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजातीय संस्कृति संस्थान लखनऊ द्वारा प्रदत्त हैं। कतवारू बिरसा मुंडा जनजाति पुरस्कार यह उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजातीय संस्कृति संस्थान लखनऊ द्वारा प्रदत्त है। प्रोफेसर उमाशंकर व्यास को प्रोफेसर टासी फेरिंग और संते डॉक्टर चंद्रकीर्ति बौद्ध संस्कृति संवर्धन सम्मान दिया गया। डॉक्टर उमाशंकर व्यास को प्रोफेसर टासी फेरिंग तथा भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति बौद्ध संस्कृति संवर्धन सम्मान दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान लखनऊ द्वारा दिया गया। अतुल सत्य कौशिक, अतुल श्रीवास्तव तथा रोजी दुबे भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ द्वारा प्रदत्त है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 24 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदत्त हैं। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 24 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदत्त हैं। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024। ये सम्मान प्राप्तकर्ता डॉक्टर रितु करिघल श्रीवास्तव इसरो की वैज्ञानिक हैं ये, और नवीन तिवारी उद्यमी हैं। इन मोबी समूह के संस्थापक एवं CEO हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के रूप में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान की स्थापना की गई है। इसकी पुरस्कार राशि 11 लाख रुपए है। राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवार्ड 2022-23 12 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवार्ड 2022-23 प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कानपुर देहात के पार्थ बंसल पाल कलाम को विवेकानंद यूथ अवार्ड से सम्मानित किया है। राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवार्ड 2022-23 ये योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवार्ड 2022-23 प्रदान किया।
मुख्यमंत्री ने कानपुर देहात के पार्थ बंसल बाल कलाम को विवेकानंद यूथ अवार्ड से सम्मानित किया। पार्थ ने वर्ष 2015 में पार्किंसन बीमारी से पीड़ित अपनी दादी के लिए लेजर छड़ी का आविष्कार किया था। इसके लिए उन्हें 2016 में प्रतिष्ठित इग्नाइट अवार्ड दिया गया। मुख्यमंत्री ने सुल्तानपुर जिले के लम्भुआ तहसील के तेरे गांव के अभिषेक सिंह और बरेली के मोहित शर्मा के साथ ही अन्य पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने माई भारत पोर्टल के माध्यम से स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का शुभारंभ किया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद यूथ सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट स्मार्टफोन वितरित किए। उत्तर प्रदेश बाल साहित्य सम्मान 2022 30 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के 47वें स्थापना दिवस समारोह में बाल साहित्यकार सम्मानित किए गए। 30 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के 47वें स्थापना दिवस समारोह में बाल साहित्यकार सम्मानित किए गए। इन बाल साहित्यकारों में प्रत्येक को प्रशस्ति पत्र 51,000 रुपये दिया गया। सम्मानित बाल साहित्यकार सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान, श्रद्धा पांडे गाजियाबाद, लल्ली प्रसाद पांडे बाल साहित्य पत्रकारिता सम्मान, लाल देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव। डॉक्टर राम कुमार वर्मा नाटक सम्मान, अशोक अंजुम अलीगढ़। जगपति चतुर्वेदी बाल विज्ञान लेखन सम्मान, मनीष मोहन गोरे गाजियाबाद। उमाकांत मालवी युवा बाल साहित्य सम्मान, शताब्दी गरिमा लखनऊ। लक्ष्मीपत सिंघानिया IIM लखनऊ राष्ट्रीय लीडरशिप पुरस्कार 2021-22 7 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में लक्ष्मीपत सिंघानिया IIM लखनऊ राष्ट्रीय लीडरशिप पुरस्कार 2021-22 प्रदान किए। पुरस्कार विजेता संजीव बजाज व्यवसाय लीडर। ये लक्ष्मीपत सिंघानिया IIM लखनऊ राष्ट्रीय लीडरशिप पुरस्कार, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। निराला स्मृति सम्मान 2023 देख लेते हैं। 15 अक्टूबर 2023 को सम्मानित कविता के कवि अरुण कमल को निराला सम्मानित स्मृति सम्मान प्रदान किया गया। इससे पूर्व सम्मान कवि राजेश जोशी और कथाकार चित्रा मुदगल को प्रदान किया गया। आनंद सागर स्मृति कथाक्रम सम्मान 2023, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आनंद सागर स्मृति कथाक्रम ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये 2023 में दिया गया था, अक्टूबर 2023 में। देख लेते हैं, आज तो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं कि 4 अक्टूबर 2023 को आनंद सागर स्मृति कथाक्रम सम्मान समिति की बैठक में कहानीकार योगेंद्र आहूजा को आनंद सागर स्मृति कथाकार सम्मान 2023 देने का निर्णय लिया गया। 5 नवंबर 2023 को प्रदत्त बदायूं में जन्मे योगेंद्र आहूजा कथा साहित्य के विशिष्ट चर्चित कहानीकार हैं। योगेंद्र आहूजा का पहला कहानी संग्रह अंधेरे में हंसी वर्ष 2004 में प्रकाशित हुआ था। आयुष्मान योजना में उत्तर प्रदेश को प्राप्त अवार्ड। 26 सितंबर 2023 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 2 दिवसीय आरोग्य मंथन 2023 के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने आयुष्मान योजना में उत्तर प्रदेश को 2 अवार्ड प्रदान किया।
आयुष्मान योजना में उत्तर प्रदेश को प्राप्त अवार्ड। 26 सितंबर 2023 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 2 दिवसीय आरोग्य मंथन 2023 के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने आयुष्मान योजना में उत्तर प्रदेश को 2 अवार्ड प्रदान किया। ये आयुष्मान योजना ना ये इम्पॉर्टेंट है। 26 सितंबर 2023 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 2 दिवसीय आरोग्य मंथन 2023 के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने आयुष्मान योजना में उत्तर प्रदेश को 2 अवार्ड प्रदान किया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बेहतर ढंग से क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश को पहला अवार्ड पूछताछ केंद्र की स्थापना और ग्रीन चैनल पेमेंट व्यवस्था शुरू करने के लिए, जबकि दूसरा आभा स्कैन की सर्वाधिक संख्या व टोकन तैयार करने के लिए प्राप्त हुआ। सारस्वत सम्मान समारोह में प्रदत्त पुरस्कार। 24 सितंबर 2023 को लखनऊ की साहित्यिक संस्था सर्वजन हिताय साहित्य समिति का सारस्वत सम्मान समारोह प्रेस क्लब में आयोजित किया गया। इसमें लखनऊ की पूर्णिमा को विद्यावती स्मृति सम्मान प्रदान किया गया। रायबरेली के डॉक्टर रामेंद्र पांडे साहित्य निधि सम्मानोपाधि से सम्मानित किया गया और सीतापुर के हिंदी विद्वान डॉक्टर अरुण त्रिवेदी को और डॉक्टर अंबिका प्रसाद गुप्त सम्मान प्राप्त हुआ। लखनऊ के डॉक्टर अशोक शर्मा को कृष्ण सहाय स्मृति सम्मान दिया गया और अंबेडकर नगर के भानुदत्त तिवारी त्रिपाठी को मधुरेश को राम प्रसाद द्विवेदी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023। 5 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित समारोह में उत्तर प्रदेश के 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के इस पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों में मेरठ के सुधांशु शेखर पांडा, बुलंदशहर के चंद्र प्रकाश अग्रवाल और फतेहपुर की आशिया फारूकी को दिया गया। गोरखपुर में राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को प्रदत्त पुरस्कार। ये कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है यार, कुश्ती उस्ती में इतना ज़्यादा पूछता नहीं है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 ये देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट हैं। 2024-25 2023 को इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय 26वें राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 जो है ना, इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय 26वें राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार दिया गया। इसमें उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं में ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य सेवाओं में ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। डिलीवरी पॉइंट स्वास्थ्य सुविधा के लिए शुरू की गई पहल मां नवजात ट्रैकिंग एप्लीकेशन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश सरकार को सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सिल्वर अवार्ड के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश सरकार NHMUP को इस पहल के लिए प्रमाण पत्र और ट्रॉफी के साथ 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। NHMUP को यह पुरस्कार श्रेणी 1 के तहत गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के तहत ई गवर्नेंस योजना 2023 के लिए दिया गया। श्रेणी 3 ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल में जिला प्रशासन फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश सरकार को कोल्ड स्टोरेज इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2022। 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के
भूविज्ञान विभाग में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अमित कुमार सामल को खान मंत्रालय के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2022 यह पुरस्कार डॉक्टर अमित कुमार सामल को भारतीय सतह के विभिन्न आर्कियन क्रेटन्स के नीचे उपमहाद्वीपीय लिथोस्फीरिक मेंटल की विविधता को समझने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया। गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान। जून 2023 में उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान ने प्रदेश के 5 युवा कवियों को पहला गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान दिए जाने की घोषणा की। गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान जून 2023 में उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान ने प्रदेश के 5 युवा कवियों को पहला गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान दिए जाने की घोषणा की। पुरस्कार के लिए चयनित कवि उनकी रचनाएं पंकज प्रसून तब गीतों के साथ निभाया। ये गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान ये तो कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है। गांधी शांति पुरस्कार 2021 ये इम्पोर्टेंट है। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को अहिंसक और अन्य गांधीवादी आदर्शों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन लाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995 में गांधी जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में की गई थी। विश्व में सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक गीता प्रेस की स्थापना वर्ष 1923 में की गई थी। इसने अब तक 14 भाषाओं में से 41.7 करोड़ पुस्तकों का प्रकाशन किया है, जिसमें 16.21 करोड़ श्रीमद् भागवत गीता पुस्तकें शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि गांधी शांति पुरस्कार के साथ 1 करोड़ रुपए की धनराशि भी दी जाती है, किंतु गीता प्रेस द्वारा यह धनराशि लेने से इनकार कर दिया गया। 7 जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी समारोह के समापन आयोजन को संबोधित किया। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 उत्तर प्रदेश की स्थिति। 17 जून 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित एक पुरस्कार वितरण समारोह में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। ये देखिए, ये पूछ सकता है क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो जल से संबंधित योजना है वो वीपीओ में है, तो ये पुरस्कार पूछ देगा उससे जोड़ करके। 17 जून 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित एक पुरस्कार वितरण समारोह में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार को प्रदान किया। ये सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे, ओडिशा दूसरे स्थान पे, आंध्र प्रदेश और बिहार संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पे है। सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार ओडिशा के गंजाम जिले को प्राप्त हुआ। सर्वश्रेष्ठ मीडिया पुरस्कार श्रेणी में तीसरा पुरस्कार नेटवर्क 18 ये गौतम बुद्ध नगर को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ एनजीओ पुरस्कार श्रेणी में दूसरा पुरस्कार आरो फाउंडेशन नोएडा को प्राप्त हुआ।
सर्वश्रेष्ठ एनजीओ पुरस्कार श्रेणी में दूसरा पुरस्कार आरो फाउंडेशन नोएडा उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR गतिविधियों के लिए सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड नोएडा को प्रदान किया गया। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों के लिए सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड नोएडा को प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी सम्मान 2023 13 जून 2023 को लखनऊ स्थित राजभवन गांधी महासागर में यह उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश के संस्कृत नाटक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें जो है 2020 के सम्मान वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 18 विद्वान कलाकारों को ताम्रपत्र अंगवस्त्र देकर अलंकृत किया। 2020 का अकादमी रत्न सदस्य सम्मान डॉक्टर पूर्णिमा पांडे लखनऊ और उस्ताद युगांधर सिंदूर लखनऊ, कुंवर जी अग्रवाल वाराणसी, उर्मिला श्रीवास्तव मिर्ज़ापुर को प्रदान किया गया। वर्ष 2020 का BM शाह पुरस्कार मुंबई के चंद्र प्रकाश द्विवेदी को नाट्य निर्देशन के लिए प्रदान किया गया। 2020 का सफदर हाशमी पुरस्कार मुंबई के विपुल कृष्ण नागर को नाट्य निर्देशन के लिए प्रदान किया गया। अकादमी सम्मान डॉक्टर ब्रजेश्वर सिंह बरेली नाट्य कला उन्नयन के लिए महंत प्रोफेसर विश्वंभर नाथ मिश्र महाराज कुमार अनंत नारायण सिंह, संयुक्त रूप से संगीत कला उन्नयन के लिए डॉक्टर शरदमणि त्रिपाठी गोरखपुर एवं पंडित रामेश्वर प्रसाद मिश्र लखनऊ, शास्त्रीय गायन हेतु पंडित विनोद लेले दिल्ली, तबला वादन हेतु ब्रह्मपाल नागर नोएडा, रागनी लोक गायन के लिए विशाल कृष्णा वाराणसी। छोड़िए सबको, कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत गौरव रत्न सम्मान ये इम्पोर्टेंट है। मई 2023 को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से बरेली के जमात रफ़ा मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय महासचिव फरमान हसन खां फरमान मियाँ को भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार मानवता और सामाजिक कार्यों के लिए प्रदान किया गया। 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 5 मई 2023 को बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन द्वारा 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाने के लिए दिया गया है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 योगी को दिया गया। AAN अवार्ड, ध्यान दीजिएगा ना, ये जो भारत रत्न ये डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड है ना, ये अलग फाउंडेशन है, बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन है, ये कोई सरकारी नहीं है। AAN अवार्ड 2023 अप्रैल 2023 में चिकित्सा विज्ञान संस्थान IMM बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के न्यूरोलॉजी विभाग के 2 चिकित्सकों को अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी द्वारा AAN अवार्ड 2023 प्रदान किया गया। IMS BHU के डॉक्टर अभिषेक पाठक और डॉक्टर आनंद को बोस्टन में आयोजित वार्षिक समारोह में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर अभिषेक पाठक ने लकवा के कारण बचाव व सतर्कता पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया, जिसके लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया। डॉक्टर आनंद को यह अवार्ड उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं नेपाल सहित कई क्षेत्रों में आने वाले मरीजों में सिरदर्द की समस्या पर शोध कार्य के लिए दिया गया। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 17 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पंचायतों को प्रोत्साहन पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उत्तर प्रदेश की 2 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। एक तो सिद्धार्थनगर जिले में स्थित भनवापुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत हसूड़ी औसानपुर को राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सिद्धार्थनगर का है ये ब्लॉक, हसूड़ी औसानपुर गांव है, और हसूड़ी औसानपुर को यह पुरस्कार बाल हितैषी पंचायत की श्रेणी में तृतीय रैंक हेतु प्रदान किया गया।
और मुरादाबाद जिले के दिलारी ब्लॉक में स्थित ग्राम पंचायत मिलक अमावती को सभी 9 LSDG सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण विषयों के तहत समग्र प्रदर्शन में द्वितीय रैंक के लिए नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। विविध डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय 16 फरवरी 2024 को प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के उद्घाटन का आयोजन किया गया। कहाँ 16 फरवरी 2024 को प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। अब इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बस इतना ही। जागरण विमर्श 2024 नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जागरण विमर्श 2024 नए भारत का नया उत्तर प्रदेश उद्घाटित किया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साहित्यकार विश्वनाथ प्रसाद तिवारी तथा गीता प्रेस के ट्रस्टी देवी दयाल अग्रवाल को सम्मानित किया गया। अत्याधुनिक केंद्रीकृत GIS डेटा सेंटर। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के लिए अत्याधुनिक केंद्रीकृत GIS डेटा सेंटर की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की। इस डेटा सेंटर का उद्देश्य अयोध्या शहर में संचालित परियोजनाओं की स्थिति का वास्तविक समय पर विश्लेषण प्रदान करना है। यह डेटा सेंटर विभागीय निरीक्षणों को सुविधाजनक बनाने और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने हेतु डिज़ाइन किया गया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ADA इस डेटा सेंटर की स्थापना और प्रबंधन के लिए एक एजेंसी का चयन करेगी। तो अत्याधुनिक केंद्र के GIS डेटा सेंटर ये अयोध्या में बनाया जाएगा ना, ध्यान दीजिएगा। श्री कल्की धाम मंदिर उत्तर प्रदेश के संभल जिले के एंचोड़ा कम्बोह में बनने वाला श्री कल्की धाम विश्व का पहला मंदिर होगा, जहां भगवान विष्णु के 10 अवतारों के गर्भगृह होंगे। पुराणों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों में कल्की अवतार है। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए मिशन। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य से फाइलेरिया उन्मूलन के लिए मिशन की शुरुआत की। इसके एक भाग के रूप में सरकार द्वारा फरवरी 2024 में MDA-IDA अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत दौरान उत्तर प्रदेश 17 जिलों को कवर करेगा। फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए ना 17 जिलों में अमेठी, आजमगढ़, बलिया, बादा, बाराबंकी, बरेली, हमीरपुर, जौनपुर, जालौन, लखनऊ, पीलीभीत, शाहजहांपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, उन्नाव, वाराणसी शामिल है। 10 अगस्त 2024 से जिले को कवर करने हेतु इस अभियान का विस्तार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 51 जिले फाइलेरिया से प्रभावित हैं। कितने जिले प्रभावित हैं? यूपी के 51 जिले फाइलेरिया से प्रभावित हैं। विभिन्न पदों पर नियुक्त खिलाड़ी। 27 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा, धाविका पारुल चौधरी, निशानेबाज अखिल श्योराण, कबड्डी खिलाड़ी अर्जुन देसवाल को पुलिस उपाधीक्षक पद के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किया। पुलिस उपाधीक्षक बना दिया। साथ ही उन्होंने पुनीत कुमार नौकायन प्राची एथलेटिक्स को जिला युवा कल्याण अधिकारी और अर्जुन सिंह कैकिंग कैनोइंग के यात्री मालकर अधिकारी को पद हेतु नियुक्ति पत्र प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने 19वीं एशियाई खेल 2022, चौथे पैरा एशियाई खेल 2022, 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में पदक अर्जित करने हेतु प्रतिभाग करने वाले प्रदेश के 189 खिलाड़ियों को कुल 62 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान किया। उत्तर प्रदेश सरकार हर ब्लॉक में खेलो यूपी सेंटर स्थापित करेगी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 उत्तर प्रदेश की स्थिति। 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किया। इस वर्ष सबसे स्वच्छ शहर पुरस्कार की श्रेणी में 2 शहर इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया। 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में 20 शहरों में उत्तर प्रदेश के नोएडा को 14वां स्थान मिला है।
इस श्रेणी में गाज़ियाबाद नगर निगम 38वें, अलीगढ़ निगम 40वें, वाराणसी नगर निगम 41वें, लखनऊ नगर निगम 44वें, फिरोजाबाद नगर निगम 52वें स्थान पर रहे। गंगा नगरों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर निगम, प्रयागराज नगर निगम, बिजनौर नगर पालिका परिषद क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर रहे। इसके अतिरिक्त शीर्ष 10 गंगा नगरों में कन्नौज नगर पालिका परिषद 5वां और कानपुर नगर निगम को 8वां स्थान हुआ है। अट्ठासी रैंकिंग प्राप्त गंगा नगरों में उत्तर प्रदेश के 18 शहर शामिल हैं। शीर्ष 20 स्वच्छ छावनी में प्रदेश की 5 छावनी शामिल हैं, जिनमें आगरा छावनी को 8वां, फैजाबाद छावनी को 11वां, फतेहगढ़ छावनी को 13वां, मेरठ छावनी को 16वां, छोड़िए अब इससे ज़्यादा नहीं। अब ये सब जो है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 5 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया, मंजूरी प्रदान किया। साथ ही केंद्रीय एक चीज़ और है, स्वच्छता वाला ना, ये इम्पोर्टेंट है, पूछ देगा क्योंकि ये टॉपिक भी है। ये स्वच्छता वाला पढ़ लेते हैं। सौ शहरी स्थानीय निकायों यूएलबी से अधिक की श्रेणी वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश 9वें स्थान पर रहा। 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक की श्रेणी वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश 9वें स्थान पर रहा। वर्ष 2022 में यह 10वें स्थान पर, जबकि 2021 में 6वें स्थान पर रहा। अच्छा, 23 में 9वें स्थान पर यूपी। 50,000 से 1 लाख जनसंख्या वाले शहरों को जोनल रैंकिंग के नॉर्थ जोन में गजरौला नगर पालिका पहले, कन्नौज नगर पालिका दूसरे, बिजनौर नगर पालिका तीसरे स्थान पर रहा। 25,000 से 50,000 जनसंख्या वाले शहरों की जोनल रैंकिंग के नॉर्थ जोन में उत्तर प्रदेश का अनूप शहर नगर पालिका शहर पहले स्थान पे। 15,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों को जोनल रैंकिंग के नॉर्थ जोन में उत्तर प्रदेश के बरवर नगर पालिका को पहला स्थान प्राप्त हुआ। 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में उत्तर प्रदेश का नोएडा 5 स्टार रेटिंग में प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर है। उत्तर प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों यूएलबीज में 99 ओडीएफ, 435 ओडीएफ प्लस और 128 ओडीएफ प्लस घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के 2 शहरी स्थानीय निकायों ने पहली बार वाटर प्लस प्रमाणन हासिल किया है, जिसमें नोएडा और वाराणसी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के कचरा मुक्त शहरों जीएफसी में 57 शहरों को 1 स्टार, 9 शहरों को 3 स्टार और 1 शहर को 5 स्टार शहरों के रूप में प्रमाणित किया गया है। कचरा मुक्त शहरों जीएफसी की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत आगरा, कैंट, गाज़ियाबाद, अलीगढ़, वाराणसी, लखनऊ, फिरोजाबाद, कानपुर, गोरखपुर, झांसी की 3 स्टार शहरों के रूप में प्रमाणित किया गया। नोएडा 5 स्टार शहर के रूप में प्रमाणित उत्तर प्रदेश का एकमात्र शहर है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 5 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किया गया। साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अयोध्या हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान किया गया। इससे पूर्व 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अत्याधुनिक हवाई अड्डे के पहले चरण को 1450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया। पहले चरण में हवाई अड्डे की वार्षिक क्षमता 10 लाख यात्रियों की है। दूसरे चरण के बाद इस हवाई अड्डे की क्षमता 60 लाख है। अब ये सब छोड़िए, ज़्यादा नहीं।
महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश दुनिया के लोगों को अयोध्या धाम दिव्य भव्य राम मंदिर से जोड़ेगा। उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम, अयोध्या हवाई अड्डा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ अमौसी, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी बाबतपुर हवाई अड्डा, और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर, नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन पोर्ट एयरपोर्ट जेवर गौतम बुद्ध नगर निर्माणाधीन है। डोपिंग रोधी जागरूकता सत्र 4 जनवरी 2024 को गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में खेल और युवा कल्याण विभाग लखनऊ के लिए डोपिंग रोधी जागरूकता सत्र आयोजित किया। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग का नया सॉफ्टवेयर एवं मोबाइल ऐप। 5 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में शिकायतें एवं द्वितीय अपीलों की ई-फाइलिंग और ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा हेतु सॉफ्टवेयर एवं मोबाइल ऐप कंप्लेंट व अपील ट्रैकिंग सिस्टम का शुभारंभ किया। इसी के साथ उत्तर प्रदेश सूचना आयोग अपने नवीन सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य सूचना आयोग बन गया। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग अपने नवीन सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य सूचना आयोग बन गया। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने विगत 3 वर्षों में 1,10,000 से अधिक मामलों का निस्तारण किया है। पीएम श्री स्कूल योजना 4 जनवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 404 करोड़ रुपए की धनराशि पीएम श्री स्कूलों के रूप में चयनित प्रदेश के 928 स्कूलों को आधुनिकीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पहले चरण में उत्तर प्रदेश के 928 सरकारी स्कूलों का चयन पीएम श्री योजना के तहत किया गया, जिसमें 81 केंद्रीय जवाहर नवोदय विद्यालय भी शामिल हैं। ओके, थैंक यू।